जय माँ काली। मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये काल जो है बहुत ही मुसीबत का है। ये समय मुसीबत का चल रहा है। कोरोना की वजह से कन्या पूजन नहीं हो पा रहा है। लोग अपनी कन्याओं को किसी दूसरे के घर का भोजन करने नहीं देते हैं, जिस कारण से वो इन्फेक्शन ना फैले। तो अब तक भी ये डर लोगों के मन में है कि कन्या पूजन करने से कभी इन्फेक्शन हो जाए, यानी कोई अन्य व्यक्ति के घर का भोजन हम ना करें। और हाइजेनिक भोजन यानी शुद्ध और सात्विक भोजन और स्वच्छ भोजन हम सभी करें जिससे इन्फेक्टेड ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें, हम कन्या पूजन कैसे करें, ये सवाल सभी के मन में आता ही आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि आप कुछ ऐसा तरीका माता रानी ने बताया है जिसके द्वारा आप कन्या पूजन भी कर पाएंगे और आपको कन्या अगर नहीं मिलती है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, दो तरीके मैं आपको बताती हूँ कि इन दो तरीकों से आप बिना कन्या के भी कन्या पूजन कर सकते हैं। पहली बात, तो अगर आपने चौकी लगा रखी है, अखंड ज्योत की स्थापना कर रखी है, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो जिनके घर में अष्टमी होती है वो अष्टमी में कन्या पूजन करेंगे, जिनके घर में नवमी होती है वो नवमी में कन्या पूजन करेंगे। तो आपको सबसे पहले जो करना है, जो पहला उपाय नंबर 1 है, ये मैं दो अलग अलग तरीके बताऊंगी। तो पहला तरीका जो मैं बता रही हूँ वो ये है कि आपको जैसे कन्या पूजन करना है अष्टमी या नवमी में, आपको 9 पूरी छोटी छोटी बना लेनी है, यानी 9 कंजक बिठाई जाती हैं। तो 9 कन्या के लिए आपको 9 छोटी छोटी पूरियाँ बनानी है और छोटी छोटी पूरियाँ बनाने के बाद में उनको कन्या के निमित्त रखना है और उनके ऊपर हलवे और चने, यानी छोटी पूरी होंगी तो हलवा चना भी थोड़ा थोड़ा ही रखा जाएगा, तो आपको उनके ऊपर हलवा चना रखना है। तो ये 9 तरह की 9 कन्याओं के लिए आपने भोग रख दिया है। और उसके साथ में आप यथाशक्ति दक्षिणा, अगर आप 1-1 रुपया 2-2 रुपया जो आपकी यथाशक्ति है, 5 रुपये 10 रुपये, वो आपकी अपनी सामर्थ्य है, उसी हिसाब से आपको दक्षिणा रखनी है। और दक्षिणा रखने के बाद में आपको अंग्यारी तैयार करनी है। अंग्यारी आप सभी जानते हैं, उपला जला करके जो तैयार की जाती है। जब उपला लाल हो जाता है, यानी गैस पर उपले को रख के जलाया जाता है, जब वो लाल हो जाता है तो अंग्यारी बन जाती है। तो उस अंग्यारी को आपको माँ भगवती के सामने, जहाँ पर आपने चौकी की स्थापना की है या अपने मंदिर के सामने, वहाँ पर आपको रखना है। और वहाँ पर उस अंग्यारी में आपको देशी घी डालना है। जब आप देशी घी उस अंग्यारी पर डालेंगे और उसके बाद में आपको माचिस से उसमें ज्योत प्रज्वलित करनी है, तो वहाँ पर माँ ज्वाला प्रकट हो जाएंगी उस अंग्यारी में। तो जब अंग्यारी प्रकट हो जाएगी तब आपको वो 9 पूरी का भोग टुकड़े बना करके एक एक कंजक के नाम से, यानी एक कंजक, दूसरी कंजक का भोग, तीसरी कंजक का भोग, इस प्रकार से वो 9 की 9 पूरियाँ ही उस अंग्यारी में भोग के रूप में डाल देनी है। तो इस तरह से आपका ये कन्या पूजन माना जाएगा। और जो दक्षिणा के पैसे आपने रखे हैं वो पैसे आप मंदिर में भी दे सकते हैं या फिर कन्या को भी दे सकते हैं। यानी कन्याएं पैसे तो ले ही सकती हैं, भोजन से परहेज करती हैं, तो वो आप कन्या के घर पहुंचा सकते हैं पैसे। तो इस प्रकार से आपका बिना कन्या के भी कन्या पूजन हो जाएगा। अब दूसरा तरीका ये है, जो बच्चे नहीं जानते अंग्यारी जलाना, तो वो क्या करें, उनको ये करना है, 9 कन्या होती हैं, यानी 9 कंजकों का ही पूजन महान माना जाता है, विशेष होता है। तो उनको ये करना है कि वो भी इसी 9 पूरियाँ लें। वो छोटी पूरियाँ न लें, वो सामान्य साइज़ की 9 पूरियाँ लें और 9 की 9 पूरियों पर ही अलग अलग आपको हलवा चने का भोग रख देना है। और उसके साथ में यथाशक्ति आपको दक्षिणा रखनी है। तो दक्षिणा रखने के बाद में आपको माँ भगवती का आह्वान करना है, कन्याओं का आह्वान करना है कि हे माँ भगवती, आप यहाँ कन्या रूप में, यानी कंजक रूप में हमारे घर में उपस्थित हों और ये भोग जो हमने कन्याओं के निमित्त रखा है आप इसको स्वीकार करें। तो इस प्रकार से आपको माँ भगवती का आह्वान करना है, वो भोग माँ के निमित्त करना है। उसके बाद में अब आप ये कहेंगे अब हमें उस भोग का क्या करना है, तो वो भोग ले जा करके आपको गाय को देना है। वो भोग जो आपने कन्याओं के निमित्त रखा है आप गाय को दे दीजिए। और जो पैसे हैं वो गाय वाले जो होते हैं, जिनके घर में गाय होती है, तो वो पैसे आप उन्हीं को दे दें जिनका वो घास पानी ला करके गाय को खिला देते हैं। तो इस प्रकार से भी आपका कन्या पूजन हो जाता है। दोनों ही सरल विधि है और दोनों ही हर कोई व्यक्ति कर सकता है। अगर गाय नहीं है तो अंग्यारी वाली करें और अगर गाय है तो गाय को दे। तो इस तरह से आपकी 2 तरीके से कन्या पूजन हो जाता है। और एक तरीका और भी है जो माँ भगवती ने मुझे बताया था। एक तरीका ये है कि आप 9 सुपारी बैठा लें, यानी 9 सुपारी किसी पटड़े पर या किसी प्लेट या थाली में आपको 9 सुपारी बैठा लेनी है और उनके सामने आपको
वही एक एक पूरी करके रख देनी है और साथ में दक्षिणा रख देनी है। तो इस प्रकार से भी आप सुपारी कंजक का रूप बन जाएंगी। तो इस प्रकार से भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं और वो जो भोजन है आप उसको किसी ब्राह्मण के घर में या पंडित के यहाँ पर भी पहुँचा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका आपको हो गया। तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं कि किस प्रकार से आप कन्या पूजन कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब अगला प्रश्न, अब लेते हैं प्रश्न है पिंकी का। दीदी जी जय माता दी। माँ मुझे भी माँ दुर्गा दिखाई दी। काली माँ मुझे तो लगा मुझे मैं माँ की शक्ति आ गई। माँ मैं माँ का रूप बन गई हूँ। लाल कपड़े पहने हुए हैं जैसे माँ दुर्गा का होता है। अजीब दृश्य था। जय माता दी। देखिए, अगर आपको ऐसा स्वप्न दिखाई दिया है तो आपको माँ भगवती ने दर्शन दिए हैं और इसी प्रकार से कभी कभी माँ स्वयं के रूप में भी दर्शन देती हैं। तो इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। माता रानी का आशीर्वाद है। ये एक बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है आपके लिए। अब अगला प्रश्न है सुनिधि भारद्वाज जी का। इन्होंने कहा है माँ अगर गलती से नींद आ जाए तो क्या व्रत खराब हो जाता है, तो फिर क्या करें। देखिए बच्चे, पहली बात तो व्रत में सोना वर्जित होता है, यानी आपको व्रत में दिन में आपको बिल्कुल भी शयन नहीं करना चाहिए, यानी सोना नहीं चाहिए। इससे व्रत खंडित होता है। लेकिन अगर फिर भी आपकी ऐसी परिस्थिति बनी है, आप सो गए हैं दिन के समय में, तो आप क्या करें, आप दोबारा स्नान करें। स्नान करने के बाद में आपको माँ भगवती के सामने माथा टेकना है। तो आप इस तरह से, जो आप सोने के बाद कहते हैं मनुष्य बासी हो जाता है जब वो शयन कर लेता है, तो आप इससे दोबारा स्वच्छ हो जाएंगे और स्वच्छ होने के बाद पुनः जैसी परिस्थिति आप उसी परिस्थिति में आ जाएंगे। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरते रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।